दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान में क्वेश्चन बैंक का तीसरा वीडियो और इसमें हम लोग VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ गेसिंग क्वेश्चंस और क्वेश्चन बैंक को देखेंगे जो आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं ना तो इस वीडियो को आप संपूर्ण जरूर देखिएगा, यहीं से आपका प्रश्न आने की गारंटी है। तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा हुआ प्रश्न है और वही प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को संपूर्ण जरूर देखिएगा। एक एक प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो देखते हैं आज का फर्स्ट प्रश्न। दोस्तों देखिए यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यूरोप का मरीज जो है ना तुर्की को कहा जाता था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था। तो दोस्तों लिच्छवी गणतंत्र जो है ना ये भारत के कौन सा राज्य में अवस्थित था, तो बिहार। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा बिहार। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। तो दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा अत्यंत विनाशकारी जो भूकंप आया था ना वो आपका 1934 ईस्वी में आया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 1934 ईस्वी में। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए चौथा प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना टाटा एक प्रकार का विदेशी ब्रांड नहीं है बल्कि इंडियन ब्रांड है। जितने भी आप लोग ब्रांड देखने पा रहे हैं सारा का सारा ये तीनों ब्रांड क्या है, विदेशी ब्रांड है। लेकिन ये टाटा जो है एक प्रकार का विदेशी ब्रांड नहीं है बल्कि इंडियन ब्रांड है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे पांचवा प्रश्न क्या करा है कि सर्वाधिक वर्षा होती है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है ना वो आपका माओसिन राम में होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा माओसिन राम। एक एक प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे छठा प्रश्न क्या करा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों भारत में जो योजना आयोग का गठन किया था ना ये आपका 15 मार्च 1950 ईस्वी में किया था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। एक एक प्रश्न को प्लीज संपूर्ण जरूर देखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि ब्रहा समाज की स्थापना किसने की। तो दोस्तों ब्रहा समाज की जो स्थापना किया था ना आपका राजा राम मोहन राय ने किया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसी तरह बढ़ते अगला प्रश्न की ओर। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों 16वीं लोकसभा में जो महिला सदस्यों की संख्या जो है ना ये आपका 61 है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 61। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। एक एक प्रश्न को जरूर देखिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और हर एक बार ये प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में लगभग में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था ना आपका 1885 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 10वां प्रश्न क्या करा है कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया। तो दोस्तों हिंदुस्तान रिव्यू का जो प्रकाशन आरंभ किया था ना ये आपका कौन किया था। देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया हुआ है सच्चिदानंद सिन्हा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ। तो दोस्तों ये भी प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करा है कि 16वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ था ना वो आपका 2014 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 2014। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। तो दोस्तों नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण जो मजदूर होता है ना उसको साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। तो यहाँ पे देखिए 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 100 दिनों के लिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें से यहीं से आप लोग का प्रश्न आने की काफी संभावना है और गारंटी है यहीं से आप लोग का प्रश्न 100% आएगा। आइए देखिए यहाँ पे 93 प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग
है। तो दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रीय मार्ग जो सबसे लंबा होता है ना, वो आपका राजमार्ग संख्या 7 होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना होता है? राजमार्ग संख्या 7 होता है। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमारे जो 14वां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि नेपानगर प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये नेपानगर जो प्रसिद्ध है ना, वो आपका किसके लिए है? तो दोस्तों नेपानगर जो प्रसिद्ध है ये आपका अखबारी कागज के लिए है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अखबारी कागज के लिए। अब आइए देखिए यहाँ पे हमारा जो 15वां प्रश्न है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 15वां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि पीतल बनाया जाता है। तो दोस्तों पीतल जो होता है ना, किसका मिश्र धातु होता है? तो आप सभी को पता होगा और आप लोग साइंस में भी आप सभी को बताए थे। देखिए पीतल जो मिश्र धातु होता है ना, वो आपका तांबा और जस्ता दोनों के मिश्र धातु से पीतल बनाए जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, तांबा और जस्ता दोनों से। ये प्रश्न आपका साइंस में भी आते हैं और आपका सोशल साइंस में भी आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो दोस्तों कागज का जो आविष्कार हुआ था ना, ये आपका चीन देश में हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, चीन। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो आइए देखिए यहाँ पे 17वां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है ना, वो आपका मुंबई में है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुंबई में। ये भी प्रश्न आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, यानी कि नया विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 18वां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? दोस्तों आप सभी को पता होगा पटना में जो गोलघर बनाया था ना, ये आपका कौन सा उद्देश्य से बनाया गया था गोलघर? तो यहाँ पे देखिए 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो आपका अनाज रखने के लिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पटना में जो गोलघर बनाया था किसके लिए? अनाज रखने के लिए। और अभी भी पटना के गोलघर में जो है ना अनाज रखा जाता है कि नहीं? आप जो है इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 19वां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा जो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन होता है ना, और इनका जो स्थापना हुआ था 1919 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1919। अब चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पे हमारा जो 20वां प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे, प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो दोस्तों ग्राम कचहरी जो होता है ना, इसका जो प्रधान होता है ये कौन होता है? तो देखिए पंच होता है, सरपंच होता है, या फिर प्रमुख होता है, या फिर न्याय मित्र होता है। दोस्तों ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है, जो हेड होता है, वो आपका सरपंच होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरपंच। अब चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 21वां प्रश्न क्या करा है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों यंग यूरोप का जो संस्थापक थे ना, वो आपका कौन थे? मेजिनी थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेजिनी। अब चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अब आइए देखिए 22वां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो दोस्तों गांधी जी ने साबरमती आश्रम की जो स्थापना किया था ना, वो आपका 1915 ईस्वी में किया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे 23वां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो दोस्तों झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था ना, ये आपका 15 नवंबर 2000 में हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 15 नवंबर 2000 में। अब चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 24वां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला? तो दोस्तों 1977 की जो लोकसभा के चुनाव में जो है ना, किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला था? तो जनता पार्टी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जनता पार्टी। और आप हमें बताना कि इनमें से आपको कितना प्रश्न पहले से मालूम था। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 15वां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये प्रश्न बार बार आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं और इस बार भी आने की काफी संभावना है। तो दोस्तों लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, ये जो कहा था ना अब्राहम लिंकन ने कहा था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अब्राहम लिंकन। तो दोस्तों इसमें हम लोग काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखे जो आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो।